और द मोमेंट इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप उनको विकेट तो रास आना नहीं था, और उसके साथ ही इंडिया ने कभी भी एक अर्शदीप का ओवर आया था जहां पर थोड़ा बहुत आपको बाउंड्रीज गई तो मन में लगा यार कि रन हम दे ना दे, क्योंकि पावर प्ले ये इंपॉर्टेंट थी। बाद में इंग्लैंड पर कितना प्रेशर रहता है, क्या कुछ होता है, वो चीज डिपेंड करनी थी। लेकिन उसके बाद कॉन्टेस्ट किल कर दिया, और जब द मोमेंट स्पिनर्स आए इंडिया ने भी क्या किया, हार्दिक पांड्या बिल्कुल आखिर में आए, मैच ही खत्म हो गया था। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा को बीच में डलवाया, लेकिन अक्षर और कुलदीप ने आज जहां पर डाला भाई, जॉस बटलर पहले ही आउट हो गए थे अक्षर पर, फिर लगा कि जसप्रीत बुमराह उन्होंने जिस तरीके से वहां पर गेंदबाजी करी, चेंज ऑफ पेस, स्लो रन दो मोइन अली को मारी, फिल शॉट को स्ट्राइक मिलते पहले एक तेज बॉल डालते हैं, फिल शॉट को लगा भाई फिर तेज आई, घुमाया उन्होंने, स्लो रन थी कटर उस पर, और पैनिक इंग्लैंड करने लगी थी ना वहां पे, जो रन आउट हो रहे थे, मोइन अली जिस तरह से आउट हुए, मतलब वो बहुत अजीब से डिसमिसल थे कि वो पैनिक दिख रहा था इंग्लैंड की टीम में। यहाँ पर इसीलिए बार बार एक चीज हम फिर आपको दोहरा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बारबेडोस में फाइनल गेम हुई है, यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट बहुत बड़ा फॉर्मूला है मैचेस जीतने का, और स्पेशली अगर आप इंडिया जैसी टीम हो जिसके पास स्पिन अटैक इतना तगड़ा है, मतलब एक जसप्रीत बुमराह तो है ही नहीं, बट आपके कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, तो वहां पर आपकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको रन लगा देने 150-60 पर काम हो जाना, और जो आज इंडिया मतलब जब 65 पर जो सिचुएशन भी थी 8 ओवर में 65 रन, तब भी मैं लगता था कि 150 तो हो जाएंगे, हम मांग लेते यार 165-70 आपको चाहिए होंगे। द मोमेंट वो बने, उसके बाद बॉलिंग टीम आपकी यूनिट तो इस तरह से रही है ना कि रन आपके इनफ ना हो तब भी उन्होंने वहां पर डिफेंड करवा दिया है, और जब आप देते हो इनफ रन तो उनके लिए और इजी हो जाता है, और कभी भी डाउट तो उनकी तरफ से रहा ही नहीं है। तो यही था भाई, परफॉर्मेंस जबरदस्त है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, इसमें आप कुछ कहोगे नहीं कि भाई कोई किसी तरीके की बात, कोई कमी निकाल सके यहाँ पर, और टेस्ट हुई है, ऐसा भी नहीं हुआ कि इंडिया अनटेस्टेड की आए और बैटिंग करी। हाँ, आप देखो सेमीफाइनल मैच प्रेशर की गेम थी, इंडिया का यही था कि भाई कि फेयर ऑफ फेलियर, बड़े मोमेंट्स को कैसे टैकल करते हो, कैसे ट्रीट करते हो। इंडिया, विराट कोहली आउट हो गए जल्दी, उसके बाद ऋषभ पंत भी आउट हो गए जल्दी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा दिक्कतें लग रही थी बीच में, बट उनके रन्स आते रहे, फिर रोहित शर्मा भी आउट हो गए, स्काई भी आउट हो गए, हार्दिक का टाइमली हिटे मारना, अक्षर पटेल का आकर छक्का मारना, रविंद्र जडेजा के आज जो 2 चौके थे, तो आप टेस्ट होकर गए। ऐसा नहीं किया कि भाई वन साइडेड बैटिंग में आपकी कोई विकेट नहीं गिरी थी और बॉलिंग में फिर आपके लिए तय हो गया था कि आपने पार से ऊपर इतने रन बना दिए कि आपने बैटिंग लाइनअप में वो दिखा है कि भाई माइंडसेट उनका वही है कि हमें रन स्कोर करते रहने हैं, चाहे विकेट गिरती रहे, लेकिन हम प्रॉपर इंटरवल्स में रन बनाते रहेंगे, क्योंकि हमने देखा ऋषभ पंत और रोहित शर्मा वहां खड़े थे, हम यही उम्मीद करते थे यहाँ से पार्टनरशिप आ जाए, लेकिन वो विकेट गिरा, उसके बाद भी रन आ रहे थे, आपके सूर्य आते हैं, तो हर कोई इसी माइंडसेट से आ रहा है, और जो डिफिकल्टी आ रही थी वो पिच की आ रही थी, या आप नहीं मार पा रहे थे, ये नहीं कि वो आप अपने शेल में चले गए कि हमें विकेट संभालना है, वो चीज नहीं। वो एक बार फिर से जैसे मैंने बात भी की, रोहित शर्मा ड्राइविंग फोर्स नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच से आपके मैचेस थे जहां पर आपका टेस्ट होना था कि भाई फियर ऑफ फेलियर क्या है, किस तरीके से आप बात यार, रोहित शर्मा ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा ने अगेंस्ट इंग्लैंड इतने रन्स मार दिए, ऊपर से ऐसा तोड़ दिया भाई। देखो जो सबसे बड़ी बात है कि एक फियर ऑफ फेलियर था ना कि भाई क्या होगा क्या होगा, रोहित शर्मा ने वो डर उन्होंने ही खत्म किया है, उनकी प्रेजेंस ने सामने वाले एक खेमे में डर डाल दिया कि भाई रोहित इस तरीके से मार रहे हैं, आप क्या करोगे, कहां से बचोगे। जहां पर उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप छोड़ा था, और अब सिचुएशन वही है, 19 नवंबर को भी रोहित की विकेट क्रूशियल थी, और 29 तारीख को भी वही होगा। द मोमेंट रोहित शर्मा की विकेट इधर उधर होती है, इंडिया की कैंपेन अब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि रोहित शर्मा क्रीज पर कितना समय बिताते हैं। 10 ओवर अगर वो रुक गए, मतलब बेस्ट लोग 6 ओवर में काम करते हैं, बट अगर वो 10 ओवर रुके तो आई डोंट थिंक इंडिया किसी भी हालत में। या देखो एक चीज होती है, वर्ल्ड कप से पहले भी हम बात कर रहे थे बहुत लोगों, जब रोहित शर्मा को वापस एंट्री मिली अफगानिस्तान वाली उस सीरीज में, कप्तानी भी सौंपी गई, बल्लेबाजी भी सौंपी गई, उसमें आखिरी मैच में उन्होंने एक 100 भी लगाया था, काफी लोगों के मन में एक था कि चलो एक अगला पड़ाव ले लेते हैं, ट्रांजिशन का वक्त आ गया है, नए लड़कों पे दाव खेला जाता है, बट कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा यार, सिलेक्टर्स ने सोच समझ के कि यार देखो हमें थोड़ा ना एक्सपीरियंस चाहिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वापस आते हैं, आज उस भरोसे का और उस एक्सपीरियंस का, देखो आपको मानना पड़ेगा ये एक्सपीरियंस है जो रोहित शर्मा खेल रहे हैं। भाई मुझे बिल्कुल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा के पिछले 2-3 वर्ल्ड कप मैंने नहीं, आई थिंक देखो आपको अब जो वो ठीक है, आप देखो आउट हो जाते, बट रोहित शर्मा ना सिर्फ एक तो ये है दिल और दिमाग दोनों से, उनको पता है कि उनका गेम क्या है, और यार आज तो उन्होंने जो बैटिंग करी है, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपने इतना कैलकुलेट, आपको पता था कि इस विकेट पे आपको स्कोर कितना चाहिए, क्योंकि आप खुद बैटिंग कर रहे हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, और सबसे बड़ी बात द मोमेंट आप जो भी स्कोर लगाओ ना, जो पार स्कोर होता है, जो पार स्कोर होगा, हम बोलते हैं ना कि अबव पार है या पार स्कोर है, आपकी जो गेंदबाजी है ना उस पार स्कोर को एक्चुअली अबव पार कर देती है, 20-25 रन का आप कुशन वो मान के चलिए। एक ठीक ठाक किस्म की 30 जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है,
रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं, और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये तीनों बैट्समैन हैं, एक ऑलराउंडर है जिसमें जो आपको मैच निकाल के दे रहे हैं बाय ऑल मीन्स। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाई। ये मुझे जरा कोई बता दे, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्रिप्शन जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मुझे जरा ये सवाल का जवाब दे दे। मैं आपसे जरा सवाल पूछता हूँ कि किस आइंस्टाइन ने कहा था इंग्लैंड को टॉस जीत के आपने माशाल्लाह दूसरी बैटिंग करनी? मतलब कोई कौन सा साइंसदान है इनके पास जिन्होंने कहा यार ये 3 स्पिनर हो, जिस टीम के पास अक्षर होगा, कुलदीप जो मैच विनर है, ठीक है, फिर जडेजा होगा, फिर उसके बाद बुमराह होगा, तो किसने ये आपको मशवरा दिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ आप टॉस जीत के आप दूसरी बैटिंग कर लें? यार अजीब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा डिसीजन था। और मुझे ये भी समझाते हैं कि क्या घोड़ों को पता है स्पिन खेलनी कैसे? वो इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है, रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला? कोई मसला नहीं है, हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं, वो खेलते रहते हैं, तो स्पिनर के लिए मसला नहीं है। इनको आती नहीं खेलना स्पिन। मतलब है ठीक है, ये कोई फास्ट बॉलर पिच तो है नहीं, या अनइवन बाउंस होगा, पिच रिपोर्ट 1.5 घंटा पहले हो रही है, और इतना ह्यूमड है, सूख जाएगा। आप कोशिश करें 150 करने की, 150 करके आप कोशिश करें फंसाने की हिंदुस्तान को 150 पे, तो वहां मैच ऑन हो सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी हमने दूसरी बैटिंग ही करनी है। कर लो जी, दूसरी बैटिंग कर लो। दूसरी बैटिंग की आपके सामने हाल है, वो मेरे सामने अभी 100 भी नहीं करने दिया इन्होंने। सो वेल डिजर्व, इंडिया बहुत डिजर्व करता था। और हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड सेमीफाइनल। बारिश आती रही, रुकावट आती रही, लेकिन रोक सका तो रोक लो। इंडिया इज इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स फाइनली। रोहित शर्मा की ज़बरदस्त पार्टनरशिप स्काई के साथ, और 57 बनाया, स्काई ने 47 बनाया। हार्दिक पांड्या और जेडू की कंट्रीब्यूशन से 171 फॉर 7 बनाए। जॉर्डन ने 3 विकेट लिए। पावर प्ले में इंग्लैंड 35 फॉर 3 थे 5.1 ओवर्स में। जॉर्ज बटलर 23, ब्रुक 25, बुमराह एज यूजुअल 2 विकेट, अक्षर ने 3 विकेट, मैन ऑफ द मैच। कुलदीप यादव ज़बरदस्त बॉलिंग 3 विकेट। साउथ अफ्रीका का अब क्या होगा? फाइनल्स में पहुंच गए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका का कोई चांस नहीं है। अगर पहली बैटिंग लेकर कुछ अच्छा स्कोर कर सकें तभी साउथ अफ्रीका का चांस है, वरना इंडिया ये वर्ल्ड कप उठा रहा है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता और शोएब अख्तर जी का स्पोर्ट्स टक स्टेटमेंट। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीतेगा।